हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल देखने। ठीक है, वैसे तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, बट यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ही अच्छे दिए गए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वो समझा लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास ऐसा दिया गया है कि प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट। राइट, स्केच यहाँ पे साइड में मैंने वहाँ से ही टेक्स्ट बुक से ही उठा करके लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका स्केच। अगर नहीं पता चल रहा है तो उस स्केच मैं यहाँ पे अपने हिसाब से भी बनाऊँगा, तो हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको पहले तो ये जो ग्राफ है वो मतलब इसका जो स्केच है वो पहले समझा लेता हूँ। तो स्केच इसका है जो है वो कैसा आएगा वो समझ लो आप। आपके पास जो है वो x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइंस है ना। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले स्केच कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे स्केच पहले समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है वो ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। फिर ये लाइन जो है वो आपके पास हो जाती है x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ये लाइन ऑलरेडी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ जो करना है वो है y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। अच्छा, थोड़ी नीचे कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू में 4 वाली लाइन। अब ये जो स्क्वायर बना है इसमें अपने पास दो पैराबोला दिए गए हैं, देख लो। एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये दोनों ही पैराबोला जो है ये स्क्वायर को 3 हिस्सों में कट करता है। मैं यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देता हूँ। ये 4 4 हो जाएगा, ये 0 4 हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, ओ ले लेते हैं इसको, पी ले लेते, उन्होंने जो नाम दिया ना वही नाम ले लेते, क्यू है और ये आर है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, वो यहाँ से पास करके जाएगा लाइक दिस। और एक्स स्क्वायर मतलब ये नीचे भी होगा, ऐसा नहीं है, बट वो हिस्सा तो कहीं काम का है नहीं हमारा, इसलिए। तो फिर ये हिस्सा जो है वो भी ऐसे ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पता कहाँ से चलेगा कि ये 4,4 से ही पास होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो है उसमें आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की जगह पे 4x डाल दो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये कुछ कैसा हो जाएगा आपके पास कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, एक्स ब्रैकेट x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये कुछ गलत किया है हमने इधर पक्का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, उसमें मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा देखो ये गलती करी ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो इधर से आप ये करो कि y की वैल्यू ले लो, तो y की वैल्यू हो जाती है 2 रूट में x, ऐसा हो जाएगा। राइट, या फिर ये कर सकते हैं हम इधर कि यहाँ से आप एक काम कर लो कि x को सब्जेक्ट बना लो। तो x को सब्जेक्ट बनाने पर ये वाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा, यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं हम। एक ही मिनट, ये कुछ वाई स्क्वायर बाई 4 वाली जो वैल्यू है ना उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो हमारा जो भी नया इक्वेशन हमें मिलेगा यहाँ से वो ये है कि वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। राइट, और हमें करना क्या है कि हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। x की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 4, उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 4y। तो ये मेरे पास y पावर 4 अपॉन 16 मिलता है, तो इधर 64y हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ से काम बन जाएगा आपका। देखो तो ये y टू द पावर 4 माइनस 64y, ये y है, इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि y क्यूब माइनस 64 और ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 भी मिलेगा, y क्यूब इज इक्वल टू 64 भी मिलेगा। यहाँ से आपको y 4 मिल जाता है, y इज इक्वल टू 0 है। जैसे y इज इक्वल टू 0 रखते हो तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 रखोगे तो x इज इक्वल टू भी 4 मिलेगा। वैसे प्लस और माइनस 4 मिलेगा, बट हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो वो 4। तो वही यही रीज़न है कि दोनों जो हमारे वो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक 0 0 और एक 4 4 आएगा। अब आपको ये देखना है कि 3 एरिया है हम मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। पहला एरिया जो है वो मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, दिस पोर्शन, ठीक है। दूसरा एरिया जो है मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ, जो बीच का है बिल्कुल, दिस मच। और तीसरा जो है वो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, इतना वाला। ये तीनों का एरिया जो है वो इक्वल आएगा, वैसा उनको हमें प्रूव करके देना है। तो देखो एरिया, ये रीजन ए ले लो, ये रीजन ए ले लो, ये बी ले लो, अलग अलग ही लिख देते हैं, और ये सी ले लो। तीनों का एरिया हमें सेम दिखाना है। तो सबसे पहले पोर्शन के लिए आप वर्टिकल स्ट्रिप अगर यहाँ पे लगाते हो, वर्टिकल स्ट्रिप, तो उसका ऊपर का एरिया, जो ऊपर का रीजन जो है y इज इक्वल टू 4 से इनक्लोज हो रहा है, नीचे का जो है वो ये पैराबोला से इनक्लोज हो रहा है। ये पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाला, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रीजन ए आपको ध्यान से समझना है, ये 0 से लेके 4 तक तो जा ही रहा है। देखो ये 0 से लेके 4 तक तो है ही वो शेप, बट उसमें कोऑर्डिनेट्स आप देखो तो p का कोऑर्डिनेट्स, मतलब p नहीं, वहाँ पे कोई कुछ और ले लेते हैं, j का y कोऑर्डिनेट अपॉन k माइनस k का y कोऑर्डिनेट, j का y कोऑर्डिनेट 4 है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 4 माइनस यहाँ से k का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो ये y कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाता है 2√x, तो यहाँ पे डाल दो 2√x इंटू का dx, ठीक है। ये 0 से लेके 4, ये 4 माइनस 2 रूट जो x है वो उसको करेंगे क्या, ध्यान से समझो इसको। तो 4 माइनस 2√x जो है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो ये तो एक 4x हो जाएगा माइनस 2, इसका x की पावर 3/2 अपॉन 2/3, तो ये 2/3 आ गया। यहाँ पे लिमिट आपको दिखानी है 0 से लेके 4, तो ये 4 ब्रैकेट 4 माइनस 4/3 ब्रैकेट में 4 की पावर 3/2, 0 वाला हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये 16 4 मल्टीप्लाई 8/3, मतलब कि ये कुछ बना 48 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 3, ये 16/3 स्क्वायर यूनिट आया ऊपर का, बराबर। अब बी और सी का भी वही आना चाहिए आपको। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है, राइट। अगर मैं आपको बी के लिए बताऊं तो बी के लिए आपको सिंपल सी यही चीज़ सोचनी है कि देखो बी के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे लूँगा, तो यहाँ पे अगर जे और के यहाँ पे भी हम ले तो जे वाला पोर्शन जो है वो एनक्लोज हो रहा है ये पैराबोला से, और के वाला ये पैराबोला से हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम रीजन बी के लिए फाइंड करते हैं। ध्यान से समझना, अब जो है वो हमें क्या करना है कि रीजन बी हमें देखना है कि एरिया ऑफ रीजन बी, एरिया ऑफ रीजन बी, बी के लिए मैं लिख रहा हूँ 0 से 4, बट ऊपर पहले जो आएगा वो आपको पता है कि वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से हुआ था, तो इधर से y की वैल्यू आपको पता है कि 2√x होती है, फिर माइनस वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से है, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है x²/4, तो आप यहाँ पे डाल दो x²/4 इंटू dx कर दो, राइट। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको पता ही है, ये 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू ये x की पावर 3/2 माइनस x³ बाई
12, ये हो जाएगा 0 से लेके 4। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा 4/3, आप 4 की वैल्यू डाल दो, 3/2 माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 4 × 8 डिवाइड बाई 3 माइनस ये 64 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे 12। तो इन दोनों को कट कर सकते हैं हम 4 से, 4 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से करोगे तो 16 आएगा, मतलब कि 32/3 अपॉन 16/3 इज इक्वल टू नथिंग बट 16/3। अगेन इसका 16/3 ही आया, ठीक है। अब लास्ट जो रीजन है उसमें ध्यान से समझना। लास्ट रीजन में ऐसा है, इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप हम लेंगे तो ये पैराबोला जो है वो हमारे पास है x² इज़ इक्वल टू 4y, x² इज़ इक्वल टू 4y, वो स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है, हाँ मैं अब दिखाऊंगा। x² इज़ इक्वल टू 4y, और ये जो लाइन है नीचे की लाइन वो y इज़ इक्वल टू 0 है, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सीधा आप 0 से 4 x² बाई 4 का कर दो आप dx, तो ये x³/12 हो गया सीधा, और यहाँ पे 0 से 14 हो गया। ये आप करोगे तो 64/12 मिलेगा, यानी ये मिलेगा आपको 16/3। तो तीनों रीजन का जो एरिया है वो सेम ही आया यहाँ पे, है ना। बस इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से आगे अगर ये मैं क्लियर कर लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी सेम इसी टाइप का है, उसको भी समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन करके लिखा है, 3 रीजन दिया है। देखो ये A1 करके मैं भी दिखा देता हूँ आपको, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x²। फिर A2 करके मैं आपको बोलूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x+1, यहाँ पे x²+1 है। और A3 अगर लिखूँ तो ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको समझना है, याद करो इनइक्वालिटी में हम समझे थे कि ये 0 से बड़ा है y और इससे छोटा है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन सब में है, और यहाँ पे x के लिए भी वही कंडीशन है। तो आपको करना क्या है इसमें, वो ध्यान से समझना। पहले तो ये समझ लो कि ये इक्वेशन इसका बना लो मैं y इज इक्वल टू x²+1 का, बराबर। x²+1 का इक्वेशन बनाना है आपको, तो पहले x इज इक्वल टू इसमें 0 डालो तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब कि पॉइंट जो है वो डेफिनेटली इसका वर्टेक्स आएगा 0,1, तो ये 0,1 से पास करेगा, वो एक क्लियर चीज़ हो गई यहाँ से, राइट। फिर ये y इज इक्वल टू x+1 वाली लाइन के लिए देखो, y इज इक्वल टू x+1 वाली लाइन, इसका स्लोप 1 होता है, c भी 1 होता है, तो ये इधर से पास करने वाली लाइन हुई, ठीक है। दूसरा इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, मतलब ये लाइन यहाँ से भी पास करेगी -1,0 से, तो ये 2 पॉइंट को कट करती हुई ये लाइन ऐसे जाएगी कंप्लीट, ठीक है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आता है जो कि पैराबोला और y इज इक्वल टू x²+1 है, और ये जो है y इज इक्वल टू x+1 है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो पॉइंट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ कि आपके पास y इज इक्वल टू x²+1 है, दूसरा है y इज इक्वल टू x+1 लाइन, दोनों में y की वैल्यू ही है, तो इक्वेट कर दो x²+1 इज इक्वल टू x+1, 1 कैंसल, x² माइनस x इज इक्वल टू 0, x ब्रैकेट x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 या तो x इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू 1 आई। अब x इज इक्वल टू 0 है, वो अगर ये लाइन में रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमें 1 मिलता है, और x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 मिलता है। मतलब कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक तो 0,1 हो गया है, ये दूसरा है जो है 1,2, ठीक है। ओके, अब तीसरा काम बाकी रहा इसके लिए, तो इसके लिए लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 की, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन यहाँ से ही पास करेगी, वो भी पक्का है, ठीक है। इतना पता चला? नहीं, ये मैंने कुछ गलत किया है इसमें शायद, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1,
x इज़ इक्वल टू 2 अगर हम कोई भी लाइन में रखें तो y इज़ इक्वल टू 3 मिलना चाहिए। हाँ वो लाइन, ये लाइन जो लास्ट ड्रॉ करी वो यहाँ नहीं आएगी, वो x इज़ इक्वल टू 1 की होती तो वो लाइन इधर आएगी, ठीक है। बिकॉज ये लाइन तो आप देख लो x इज़ इक्वल टू 1 की लाइन है, आप ध्यान से देखो तो ये x इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये x इज़ इक्वल टू 2 वाली लाइन है। मतलब आपको अब पोर्शन कौन सा लेना है पता है, सब में लेस देन बोला है, y जो है वो दोनों में छोटा है, छोटा मतलब आपको ज़ीरो की साइड वाला ओरिजिन वाला पोर्शन लेना है। तो ये पैराबोला है, उसमें ओरिजिन वाला पोर्शन अगर देखें तो ये नीचे वाला पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है। और सिमिलरली ये लाइन में भी, तो मतलब ये पूरा पोर्शन जो है नीचे वाला वो हमें देखना है। क्यों नीचे वाला लिया, बिकॉज इसमें देखो y लेस देन बोला है हमने हमें, ठीक है। x भी लेस देन, x लेस देन मतलब इधर वाला पोर्शन, ये जो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है उसमें इधर वाला, ज़ीरो से बड़ा बोला है तो इससे इस साइड वाला होगा। मतलब इसमें जो पोर्शन आ रहा है ये वाला वो हमें पूछा गया है। तो इसमें दो हिस्से हम कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 0 से लेके x इज़ इक्वल टू 1 तक, उसमें अपर पोर्शन देखो और लोअर पोर्शन देखो। अलग पेन से दिखाऊं तो ये अपर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन y इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो आपको सिंपल देखो पहले तो 0 से लेके 1, उसमें अपर पोर्शन जो एनक्लोज हो रहा है वो पैराबोला से हो रहा है यहाँ तक। वो पैराबोला आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। माइनस नीचे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो y इज़ इक्वल टू 0 ही है, तो इंटू डी एक्स कर दो। इसका आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इसकी लिमिट लगा दो 0 से 1, 1/3 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 4/3। ये इतना पोर्शन आया, इतना यहाँ से लेके इतना पोर्शन जो है उसका एरिया आया इसका। अब ये 1 से लेके 2 के लिए, तो ये 1 से लेके 2, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो इसका अपर पोर्शन लाइन से एनक्लोज हो रहा है, लाइन से देखना है। पैराबोला तो इधर चला गया, अब लाइन आई है इधर, ये है ना। तो यहाँ पे x प्लस 1 देखना पड़ेगा सिंपल, एक्स क्यूब, हाँ बराबर, x इंटू ये डी एक्स कर दो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, 1 से लेके 2 है इस बार, है ना। तो ये 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, मैंने 1 और 2 की वैल्यू डाली है सिंपल। तो ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस ये 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो 8 माइनस 3 5/2 आया। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, ऊपर आया था 4/3 प्लस यहाँ पे आया 5/2, तो 8 प्लस 15/6 दैट इज़ नथिंग बट 23/6, ठीक है। आपको फिर से ये चेक करना है कि कहीं पे इसमें मिस्टेक नहीं है, वो अच्छे से देख लो, राइट। और कोई दिक्कत है तो उसको 2 बार चेक करो, ये स्क्वायर यूनिट इतना आंसर आएगा इसका। तो आज के वीडियो में हम स्पेशली क्या करने वाले हैं कि आपको यही देखना है, इसमें 2 एग्ज़ाम्पल थे वो थोड़े अलग टाइप के थे तो हमने वही यहाँ पे यूज़ किया है उसका, राइट। ये वीडियो यहाँ तक रखता हूँ मैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी और ये लिख के भेजना है आपको। सारा जितना समझा रहा उतना लिखना ही है, भले ही वो पोर्शन डिलीटेड है बट फिर भी वो आपको सबको लिखना है, सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।